नदी किनारे वाले भूत का रहस्य। नदी के किनारे बसा था नारायणपुर। यहाँ एक अजीब नियम था। हर औरत को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना था। कहते थे कि रात में बह पर चुड़ैल घूमती है जो रात को बाहर घूमने वाली औरतों और लड़कियों को पकड़ के मार देती है। उसी गांव में नई नई शादी करके आई थी इशिका, शहर में पढ़ी लिखी खुलकर जीने वाली लड़की। जब उसकी सास ने कहा, बहू जो भी काम करना हो जल्दी जल्दी कर लो, शाम होने वाली है, उसके बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। इशिका ने पूछा, माँ जी मैं छत पर टहल भी नहीं सकती। सास ने सख्त आवाज में कहा। नारायणपुर में औरतें रात को दिखाई नहीं देती। इशिका चुप हो गई, लेकिन सवाल उसके मन में जाग गया। कुछ दिनों बाद उसने देखा, हर शाम ठीक 7 बजे गांव की सारी औरतें घर में बंद हो जाती हैं। दरवाजे खिड़कियां सब बंद, गली एकदम सुनसान। लेकिन रात को नदी की तरफ से अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। इशिका से रहा नहीं गया। एक रात सबके सोने के बाद इशिका चुपचाप बाहर निकली। नदी के पास पहुंचते ही उसने देखा कुछ लोग मशाल लेकर खड़े थे और उनके बीच एक औरत थी, हाथ बंधे हुए। वो चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। और उसे धक्का दे दिया गया। इशिका की सांस रुक गई। अगले दिन इशिका ने एक बुजुर्ग दादी से पूछा, दादी मैंने कल रात को देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे एक लड़की को मार रहे थे। दादी रो पड़ी और इशिका को बताने लगी, कल उन लोगों ने जिसे मारा था वो मेरी पोती थी जो अभी अभी शहर से आई थी। मैंने उसे समझाया था कि रात को बाहर मत जाना, पर वो नहीं मानी और बाहर घूमने चली गई। उसे घूमते हुए गांव वालों ने देख लिया और बोले कि उसके अंदर डायन की आत्मा है और उसे मार दिया। बेटी, इशिका ने मन ही मन ठान लिया कि अब तो वो पूरी सच्चाई का पता लगा के रहेगी। इशिका फिर एक रात चुपके से घर से बाहर निकली और नदी किनारे एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही थी। उसने देखा कि गांव के बड़े बड़े लोग वहाँ पर कुछ कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बोलता है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अगर किसी ने देख लिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ कोई भूत नहीं है। ये सब सुनकर इशिका के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। घर में घुसते हुए उसका पति अजय देख लेता है। इशिका अजय का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाती है और सारी बात बताती है। उसका पति बोलता है कि तुम ये सब और किसी से मत कहना, वरना लोग तुम्हें भी मार देंगे। अगले दिन गांव में ये अफवाह फैली, इशिका के अंदर भी भूत है। गांव के लोग उसे भी पकड़ के ले गए। उसी जगह पर इशिका के दोनों हाथ बांध दिए। फिर सामने आया उन सब का बोझ, जो इशिका का पति था अजय। इतने सालों से ये सब मैं ही कर रहा था, भूत की आड़ में लड़कियों को बेचने का बिजनेस, पर तू मेरे काम के आड़े आ रही है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। और इशिका के ऊपर गन तान देता है। तब इशिका बोलती है, मैंने इसी चीज का पता लगाने के लिए तुमसे शादी करके इस गांव में आई थी कि लड़कियां जाती कहाँ हैं। ये सब सुनकर अजय पूछता है, तू है कौन ये सब पता लगाने वाली? तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। फिर इशिका मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं एक पुलिस वाली हूँ, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसके बाद सभी मुजरिमों को पुलिस वाले लेकर चले गए। इशिका नदी किनारे खड़ी थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने निर्दोष लोगों को पकड़ा है।